प्रभात, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं जिज्ञासा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। किसी ने क्या खूब कहा है कि खुद को काट कर रख देंगे तो भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसीलिए वह करो जो मन चाहे, क्योंकि दुनिया को बदलते वक्त नहीं लगता। यदि हम एक मिडिल क्लास व्यक्ति हैं और बड़े लोगों की पार्टी में जाते हैं तो कपड़े, ज्वेलरी, सैंडल, इन सब का टेंशन हो जाता है। साथ ही साथ यह भी सोचने लगते हैं कि यदि मेरा पहना हुआ कपड़ा सस्ता हो गया तो लोग क्या कहेंगे। डर बस इसी बात का लगता है कि लोगों के सोचने और कह देने से हमारी इज्जत ही ना चली जाए। और मान लीजिए यदि किसी तरह इंतजाम भी कर लें इन चीज़ों का, तो पार्टी में फुर्सत किसे है जो आपके सैंडल को देखेगा, ज्वेलरी को देखेगा या फिर आपके कपड़ों को देखेगा। क्योंकि जो ये सब देखता है वो तो खुद ही बिजी होगा ये देखने में कि उसके कपड़े, ज्वेलरी, सैंडल कोई देख रहा है या नहीं। हम सभी में से ज़्यादातर लोग कोई भी काम करने से पहले कई बार यह सोचते हैं कि वह काम करने से लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, और इसीलिए वो कोई निर्णय ले ही नहीं पाते, सोचते ही रह जाते हैं और समय उनके हाथ से पानी की तरह निकल जाता है। और सच बताऊं, ऐसे ही लोग ना बाद में जाके बहुत ज़्यादा पछताते हैं। जिंदगी में आप जो भी करना चाहते हैं उसे ज़रूर करिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जब आप कुछ भी नहीं करेंगे ना तब भी लोग ज़रूर कहेंगे। यदि ज़िंदगी में खुश रहना है, सफल होना है, तो यह सब सोचना ही बंद कर दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। जो आपको सही लगे वह कीजिए, क्योंकि शायद ही दुनिया में कोई ऐसा काम होगा ना जिसे सभी एक साथ पसंद करेंगे। तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो हो चुकी है मेरी मॉर्निंग की शुरुआत मेरे सबसे अच्छे दोस्तों के साथ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि मेरा पूरा परिवार काफ़ी खुश है, काफ़ी स्वस्थ है और अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है एक नई पॉजिटिविटी के साथ। तो अभी हो रहा है सुबह का समय और मेरी हो रही है यहाँ पर नाश्ते की तैयारी। तो ये ब्लॉग है संडे का और संडे का बन रहा है यहाँ पर नाश्ता। सुबह सुबह का गर्मा गर्म नाश्ता बना रही हूँ मैं। तो नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ यहाँ पर पोहा, मटर वाला पोहा बना रही हूँ आज। तो इसमें आलू तो मैं ऐड नहीं करूँगी और केवल हरी वाली मटर, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़ोरों पर है तो हरी मटर डाली जाएगी और ज़्यादा सी डाली जाएगी। तो यहाँ मैंने तड़का लगा दिया है पहले जो मैंने छोका इसलिए था क्योंकि ताकि मटर गलानी है मुझे पहले इसमें, तो मटर गल जाएगी उसके बाद ही मैं पोहा, अभी मैंने धुला भी नहीं है, भिगोया भी नहीं है, वो धुलते हैं तो मैं तभी भिगोऊंगी जब मैं इसको मटर को पकने के लिए रख दूंगी। तो यहाँ मैंने पोहा निकाल लिया है और पोहे का हमारा नया पैकेट निकला है आज, तो वही मैंने निकाल लिया है और उसमें चेक भी कर लिया है कि कुछ पोहे में है तो नहीं। चाहे भले ही पैकेट बंद चीज़ें आए लेकिन एक बार ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि कुछ उसमें है तो नहीं। फिर भी जैसे दाल है, चावल है या कुछ भी चीज़ आप ले रहे हो ऐसी खाना बनाने वाली, तो वही बस मैंने चेक कर लिया और एक तरफ रख दिया। और यहाँ मैंने जो पोहे में तड़का लगाया है वो पहले कढ़ाई ले ली थी, कढ़ाई गर्म होगी, सरसों का तेल डाला, थोड़ा सा सरसों का तेल गर्म हो गया, राई डाल दी और राई जब चटकने लगी तो उसी में करी पत्ता डाल दिया और बस फिर प्याज डाल दी और टमाटर और हरी मिर्च डाल दिया। जब टमाटर हमारे अच्छे से पक गए थे तो फिर मैंने डाल दी उसमें हरी मटर। और बस मसाले हमें क्या डालने हैं, इसमें मसाले कोई ज़्यादा ऐड नहीं होंगे क्योंकि हरी मिर्च मैं डाल रही हूँ, इसमें डाल दी है मैंने, तो केवल हल्की सी हल्दी डलेगी और स्वाद अनुसार नमक डलेगा। और मैं जब पोहा धुल करके और भिगो करके रखती हूँ, मतलब धुल के रखती हूँ उसको करीब 10 से 15 मिनट के लिए, तो मैं हल्की सी हल्दी भी उसमें ऐड कर देती हूँ। उससे आइडिया हो जाता है कि पोहा हमारे कैसा बन के तैयार होगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, यम्मी यम्मी पोहा हमारा टेस्टी वाला एकदम ज़बरदस्त चटपटा वाला पोहा बनकर हो गया है हमारा तैयार। और ये देखिए छोटा भी हो गया है खुश। तो भाई संडे का क्या है कि देखो थोड़ा सा एक तो लेट हो जाते हैं और फिर आजकल सर्दियों का टाइम है तो सर्दियों में तो बस उठने का मन करता ही नहीं है। मन तो करता है खाने का भी और चाय मिलती रहे, लेकिन भाई करने का मन बिल्कुल नहीं करता आजकल सर्दियों में। मैं सही बताऊँ, इतनी सर्दी है बहुत ज़्यादा। तो ये यहाँ पर आप प्लेट में देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये मूंगफली रखी हुई है। तो मूंगफली जो गिरी आती है ना मूंगफली की, वो मेरी ख़त्म हो रखी थी इस समय।
जो मुझे याद भी नहीं रहा इस बात का। तो फिर मैंने क्या किया कि मूंगफली खाने वाली जो छिलके वाली मूंगफली होती हैं वो मेरे पास रखी हुई थी, तो वही मैंने छीलती रही। और छोटा जो थी उसका, छोटा ने क्या किया, मेरे हेल्प की छोटा ने, कि उसका जो लाल वाला छिलका होता है ना वो उतारती रही वो साथ के साथ। उससे क्या होता है वो अच्छा नहीं लगता छिलका ना। तो बस हमारा ये, हमने ये जुगाड़ कर लिया एक। तो बस यहाँ हमारे पास अब मिक्स नमकीन जो आती है मिक्स वाली, वो भी नहीं थी, वो भी ख़त्म हो रखी थी। तो बस ऐसे ही हो रहा है थोड़ा आजकल, क्योंकि सामान वामान लेने जाने में मेरा तो बिल्कुल मन करता नहीं, हिम्मत नहीं पड़ती बिल्कुल ठंड में जाने की। तो ये देखिए इधर आलू के सेव हैं, उससे गार्निश किया है मैंने, और साथ में ऊपर डाल दिए मूंगफली की गिरी। तो मतलब मूंगफली तो हमारी यहाँ चाय के साथ पोहा हो गया है गर्मा गर्म तैयार। और फ्रेंड्स फिर उसके बाद मैंने दिन में कोई व्लॉग नहीं बनाया, कोई वीडियो नहीं बनाई। तो ये सीधा वीडियो जो है ये शाम का है, शाम के मतलब डिनर की तैयारी हो रही है, दोपहर में कोई वीडियो नहीं बना। तो ये आज दोपहर क्या हुआ था मेरे साथ में कि ब्रेकफास्ट जो हमने नाश्ता जो किया था वो थोड़ा पेट भर के ही, ज़्यादा मतलब ऐसे किया था कि पेट भर जाए। तो बस जब मैंने लंच बनाया तो लंच फिर ज़्यादा किसी ने कुछ किया ही नहीं, थोड़ा थोड़ा कुछ ही खाया। तो मेरे पास दोपहर में दाल बनाई थी मैंने, अरहर की दाल भी बची हुई है, और सब्जी बनाई थी आलू गाजर मटर की, और काफ़ी अच्छी मटर वटर आजकल मैं काफ़ी ऐड कर रही हूँ क्योंकि इस समय मटर काफ़ी अच्छी आ रही है। फिर क्या होगा कि फिर वो ना टेस्ट जाने लगता है जब पुरानी मटर होने लगती है, जब सीजन ऑफ होने लगता है तो फिर वो मटर में वो स्वाद नहीं होता जो इस समय स्वाद है हरी मटर में, फिर वो सूखी सूखी मटर जैसी आने लगती है। तो बस मेरे पास फिर वो दोपहर वाली सब्जी रखी हुई थी और दाल रखी हुई थी। तो फिर मैंने हस्बैंड को बताया, तो फिर वही हस्बैंड भी कहने लगे कि अगर फिर मैं और कुछ बना लूँगी तो फिर वो सब्जी और दाल कोई नहीं खाएगा और बच जाएगी। तो फिर बस हस्बैंड ने मुझे तरीका बताया कि बच्चे उसको नया समझकर खा लें। तो बच्चों का ही ज़्यादा रहता है, हम लोग तो देखो खा लेते हैं सब, हम लोग नहीं बचाते कुछ भी ऐसे, लेकिन बच्चों को क्या है कि कुछ नया खाने का मन होता है कि बस वो वाला मत दो जो बचा हुआ है। तो पूछ भी रही थी बाबू छोटा मेरे से आके कि क्या बना रही हूँ, तो हस्बैंड ने बोला कि उसी को मतलब तड़का लगा दो उसी में, और सब्जियाँ ऐड कर दो, प्याज टमाटर और शिमला मिर्च वगैरह ऐसे ऐड कर दो तड़का लगा के, तो वो नई सब्जी बन जाएगी, मिक्स वेज ही बन जाएगी। तो बस मेरे पास मुझे बहुत अच्छा ये सुझाव मिला इस तरीके का। और फिर सर्दियों में तो वैसे भी ये रहता है कि काम जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए ना उतनी जल्दी ही अच्छा है, ताकि हम भी कंबल में जाके बैठ सकें बिस्तर में। तो बस मैंने यहाँ पर ही दोनों चीज़ों के लिए, दाल में भी तड़का लगा दूंगी मैं और सब्जी में भी छौंका लगा दूंगी, जो सब्जियाँ ऐड कर दूंगी उसमें। तो मैंने ना दोनों चीज़ों के लिए एक साथ ही सामान काट लिया, पहले लहसुन प्याज टमाटर हरी मिर्च और एक काट ली शिमला मिर्च जो सब्जी के लिए काटी है। तो यहाँ हमारा सब्जी में तड़का लग रहा है। जीरा डाल दिया पहले, मतलब तेल डाला, फिर जीरा डाला, फिर प्याज डाला, फिर टमाटर हरी मिर्च डाली और शिमला मिर्च भी उसी में डाल दी। तो बस ये मसाला उसको मैं थोड़ी देर ढक के पकाऊंगी इसको। तो इसी में पहले मैं मसाले डाल देती हूँ थोड़े से। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, नमक तो मुझे बहुत कम डालना है, मसाले के हिसाब से नमक डालना है, क्योंकि ये दिमाग में रखते हुए कि सब्जी में हमारे पहले से ही नमक है। और मसाले वगैरह हल्के से मैंने केवल इसलिए डाले कि कलर एक अच्छा सा आ जाए और वाकई लगे कि हाँ ये सब्जी मिक्स वेज वाला, मतलब एक फीलिंग आ जाए सब्जी की देखने में भी और खाने में भी। तो ये देखिए कितना टेस्टी सा मसाला बनकर हो गया है तैयार। तो यहाँ मैंने उसको ढक दिया है ताकि इतने थोड़े टमाटर और शिमला मिर्च हैं वो हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे। बस इतना उसको करीब मैंने 5 मिनट के लिए ढक दिया था बस, और बस वो पक चुका है मसाला। और बस उसके बाद मैंने डाल दिए वो सब्जी जो आलू गाजर मटर की सब्जी थी, और उसको कर दिया है मिक्स। और फिर करीब 5-6 मिनट के लिए फिर से उसको ढक दूंगी ताकि सब्जी और वो मसाला मिक्स हो जाए और उसका एक दूसरे में फ्लेवर आ जाए, एक दूसरी चीज़ सारी चीज़ों का पता ना चले, कुछ अलग सा टेस्ट ना आए। तो बस उधर सब्जी बन रही है हमारी, इधर मैं लगा रही हूँ तड़का। और मैं जो तड़का लगा रही हूँ अब इसको दाल को भी मैं थोड़ा टेस्ट अलग देने वाली हूँ, क्योंकि मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ देसी घी वाला। तो मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल दिया है। दाल हमारी थोड़ी सी थी लेकिन वो ख़त्म करनी थी मुझे, फिर वो अगर अब नहीं खाई जाएगी तो फिर वो बच जाएगी, मतलब फिर तो वो खाई ही नहीं जाएगी। अगर इस समय नहीं खाई जाएगी तो फिर वो कोई नहीं खाएगा फिर उसके बाद में। तो बस मैंने उसका देसी घी का तड़का लगाया, उसमें जीरा डाला और लहसुन डाला, फिर प्याज डाला और उसके बाद टमाटर और हरी मिर्च डाल दिया। बस फिर उसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट से हो जाएं। और ये देखिए सब्जी हो गई है हमारी तैयार, बन गई ना मिक्स वेज। तो बच्चे क्या बड़े बड़े भी धोखा खा जाएं अगर इस तरीके से बनाएंगे आप, और बची हुई सब्जी आपकी वेस्ट भी नहीं जाएगी और बच्चे और बड़े सब खुश होकर भी खाएंगे। तो बस यहाँ इतने दाल का मसाला भी पक रहा है और सब्जी तो मेरी बनी चुकी थी। सब्जी मैंने ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे बर्तन में, और
लेकिन मैं उसमें हरा धनिया डालना भूल गई और मैंने खाली करके दूसरे बर्तन में भी रख दी थी। वो जल्दबाजी में होता है ना, जल्दी जल्दी हो जाता है ऐसे। तो जो मैंने सब्जी में कढ़ाई थी सब्जी वाली, उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि वो मसाला भी वेस्ट ना जाए। और फिर वो थोड़ा सा खंगाल के उसको फिर मैंने दाल वाले मसाले में डाल दिया है ताकि टमाटर हमारे अच्छे से पक जाएँ। और फिर बस डाल दिए मैंने दाल उसमें। और मुझे थोड़ा सा लगा था कि वो गाढ़ी हो रही है दाल, क्योंकि अरहर की दाल थी। तो अरहर की दाल तो वैसे भी गाढ़ी हो जाती है बाद में, ठंडी होने के बाद में। तो बस मैंने थोड़ा सा पानी और उसमें ऐड कर दिया था ताकि अच्छे से पक जाए, मतलब एक उबाल आ जाए और अच्छे से पक जाए। तो बस मैं यहाँ काट लूँगी अब हरा धनिया, जो मुझे थोड़ा सा सब्जी में ऐड मैं ऊपर से ही कर दूँगी। फिर जब मैं ताकि सर्व करूँगी सबको उसमें करके दूँगी तो वो मिक्स कर दूँगी मैं उसी में। तो बस मैंने यहाँ कटोरे में रखी है सब्जी, जिस बर्तन में उसी में धनिया ऊपर से डाल दिया है और साथ में डाल दिया है मैंने दाल में धनिया। और यहाँ बाबू मुझसे बार बार पूछ रही है कि क्या बना रही हूँ क्या बना रही हूँ। तो मैंने बोला मिक्स वेज बना रही हूँ। लेकिन बच्चों से ना आप कितना भी मजाक कर लो, लेकिन बच्चे हैं ना बहुत शातिर होते हैं, बच्चे सब समझ जाते हैं। तो बस यहाँ हमारी सलाद की कट गई है प्याज, और सलाद में मैं प्याज काट दिए और साथ में हरी मिर्च रख दी है। और हल्का सा डाल दूँगी नमक, ताकि क्योंकि आजकल जो प्याज आ रही है नई वाली बहुत मतलब चटपटी सी होती है, तीखी जैसी होती है प्याज। तो बस ये हल्का सा नमक डाल दिया। तो बच्चे तो बल्कि खाते भी नहीं है, मुझे लेकिन अच्छी लगती है, चाहे दिन में खाना खाओ चाहे रात को, अच्छा लगता है। तो बस सारी खाने की तैयारी हो चुकी है, हमारे डिनर की तैयारी। और साथ में पानी भी कर लूँगी गर्म। तो जग में भर लिया है मैंने ठंडा पानी और बोतल में करूँगी गर्म पानी, तो ताकि खाना खाएं तो फिर बाद में कोई दिक्कत ना हो किसी तरह की, आराम से खा लें और जिसको जैसा पानी पीना हो। वैसे बच्चे तो मिक्स करके हल्का सा ही गुनगुना कर लेते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा ज़्यादा गर्म सा पी लेते हैं तो अच्छा रहता है, नुकसान भी नहीं करता है, फ़ायदेमंद रहता है और स्वाद भी आता है। बच्चों को लेकिन मिर्च लगती हैं तो वो इसलिए कहते हैं कि गर्म पानी पिया नहीं जाता है। तो दाल भी हमारी हो गई है तैयार बनकर, मतलब तैयार तड़का लगकर। और यहाँ मैंने उसको भी ट्रांसफ़र कर लिया है दूसरे बर्तन में। बस खाने की तैयारी हो गई है, पानी भी गर्म हो चुका है और अब मैं करूँगी रोटियाँ सेकनी शुरू। तो फ्रेंड्स रात का खाना हमारा हो चुका है तैयार। तो बस मैंने सबसे बोल दिया है आने के लिए, क्योंकि मैं यहीं खिलाऊंगी, किचन में ही साथ के साथ खा लेते हैं गर्मा गर्म। और बच्चे तो बोल रहे हैं वैसे कि अंदर खाने के लिए, क्योंकि ठंड लगती है बाहर आके। और बच्चों को बोल दिया है मैंने सामान समेटने की सामान समेट लो अपना, क्योंकि ये पढ़ाई कर रहे थे दोनों, बाबू छोटा पढ़ाई कर रही थी और हॉलीडे होमवर्क वगैरह भी ख़त्म कर रही थी अपना। तो बस मैं साथ के साथ खाना लगा दूंगी और दे दूंगी साथ के साथ खाने के लिए, क्योंकि फिर जल्दी से काम फ्री हो जाए और साथ में बैठे हैं। क्योंकि छोटा तो ज़्यादातर मेरे साथ ही लगी रहती है, पीछे पीछे आप देख भी रहे होंगे कि आधा टाइम किचन में ही रही है, बल्कि मैं भेज देती हूँ बार बार उसको अंदर। और कैप जो ये लगाया है, कैप लगाती नहीं है बिल्कुल भी, ये लगाया है पापा के कहने पर, जब बोला गया है इनको सख्त। वरना ये क्या होता है कि थोड़ी देर तो लगा लेंगी, उसके बाद फिर हटा के रख देंगे। बच्चों को खेल लगता है, जैसे हम लोगों को तो इतनी ठंड लगती है लगा लो। मेरा तो कैप आजकल उतर ही नहीं रहा है, क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं है। तो भाई मुझे तो कैप और सॉक्स मेरे हटते नहीं हैं, और कैप तो सुबह उठते के साथ ही लग जाता है, और रात तक जब तक सोती हूँ तब तक कैप उतरता नहीं है मेरे सिर से। तो भाई ठंड से बचना है पहले तो, और बाद में गया फैशन और बाद में गई शर्म। भाई शर्म क्या है जब ठंड लग रही है, तो अब कोई सिकुड़ते रहेंगे तभी थोड़ी ना वो रहेगा। तो भाई इसी के साथ हमारा हो चुका है खाना तैयार। और मैंने यहाँ बच्चों की प्लेट लगा दी है, सब्जी कर दी है, दाल कर दी है और गर्मा गर्म रोटियां भी सेक दी हैं। तो आ जाइए फ्रेंड्स, खा लीजिए आप भी खाना, और करेंगे इस ब्लॉग का यहीं एंड। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।